नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देभ्यो नमः रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञान तिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जैतशासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वंदितु सर्वसिद्धे धूमचल मनोवम गदिन पते मोक्षाम समय पाहु। इंद्रजाल मिदमेव मुच्छलत पुष्कलोच्चल विकल्प बीच भी यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृष्णमस्यति तदस्मि चिन्मः। आचार्य आत्म अमृतचंद स्वामी विरचित आत्मख्याति टीका का 91 नंबर का कलश है। आचार्य महाराज, मैं कौन हूँ ये पता नहीं है, न जाने अपने को क्या क्या मान रहा है। पहले चर्चा आई थी, अपने को आत्मा माने बिना जो कुछ भी अपने को मानता है सब मिथ्या अहंकार है, अनंत दुख का कारण है। पर से भिन्न आत्मा में हूँ ऐसा जानना यह ज्ञान है, और आत्मा को भूलकर पर रूप अपने को मानता है। पर से अपने को बड़ा माने या पर से अपने को छोटा माने, दीन माने, वह सब अनंतानवंदी मान है। कैसा अनंतानवंदी मान है? इसको पंडित दयानंद राय जी ने पूजा में कहा महाविष। मान महाविष करे नीच गत जगत में। जो आप पूजा में पढ़ करके आए, मान महाविष रूप करे नीचगत जगत में, तो मान का स्वरूप तो क्या है ये समझ में आया? अपने को आत्मा जानना ये ज्ञान है, और आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी अपने को मानता है वह सब मान है। मानेगा तो है ही, माने बिना तो रहेगा नहीं। श्रद्धा नाम का गुण है ना, उसका परिणमन तो होगा। यदि अपने को आत्मा नहीं जानेगा तो जो दिखेगा प्राप्त पर्याय में तन्मयपना होगा। अपने को मनुष्य मानेगा, अपने को बालक मानेगा, युवा मानेगा, वृद्ध मानेगा, रोगी निरोगी मानेगा, धनी निर्धन मानेगा, पापी पुण्यात्मा मानेगा, रागी द्वेषी मानेगा। जो कुछ भी अपने को मानेगा मान है ये, अनंतानुबंधी मान है ये। अनंत दुख का कारण है, अनंत कर्म बंध इससे होता है। अपने को आत्मा अनुभवने से कर्म का अभाव होता है, और अपने को आत्मा न जानकर अन्य रूप अपने को मानने से अनंत कर्म बनते हैं, अनंत संसार होता है, अनंत दुख होते हैं।
आत्मा ऐसा महातत्व है जिसके अलावा किसी परद्रव्य से सुख दुख का कोई संबंध ही नहीं है। आत्मानुभव वह सुख का कारण, आत्मा की आराधना वह सुख का कारण, आत्मश्रद्धान वह सुख का मूल दंसण मूलो। और आत्मा के अतिरिक्त अन्य रूप अपने को जाना माना, अनंत विकल्प खड़े होते हैं। मिथ्या संकल्प विकल्पों का कारण अपने को आत्मा न अनुभवना है। अनंत दुख का कारण अपने को आत्मा न जानना है। पुराने लोगों को मालूम हो, एक आत्मा की आरती लिखी थी पुरानी जनवाणी में, एक निश्चय आरती लिखी थी, एक आत्मा की आरती लिखी थी। अब वो नए प्रकाशनों में तो धीरे धीरे लोग होती आ रही हैं। उसमें आया, बिन जाने ते चिरभव डोले। आत्मा कैसा है? बिन जाने ते चिरभव डोले, जिन जाने ते शिवपट खोले। बिन जाने ते चिरभव डोले, ये जाने ते शिवपट खोले। व्रति अविरति सब विध व्यवहारा, सोते हूँ काल कर्म से न्यारा। गुरु सिख उभय बचन कर कहिए, बचनातीत दशा तस लइए। अरे इतने में और संसार और मोक्ष। अपने घर के दरवाजे पर खड़े, पीठ की बस खड़ा भ्रमणा शुरू, और मुख किया कहीं भी खड़े हो, घर के सन्मुख मुख हुआ, मार्ग शुरू हो गई। अब आई जाएंगे, मंद गति हो या तीव्र गति हो, जब सन्मुख हुए हैं तो आएंगे। इसीलिए पुरुषार्थ के नाम पर भ्रमने वाले जीवों को टोटरमल जी ने एक शब्द और डाला, स्वसन्मुख पुरुषार्थ। पुरुषार्थ नहीं अकेला, स्वसन्मुख पुरुषार्थ। न लिखा हो कहीं तो भी समझ लेना चाहिए स्वसन्मुख, क्योंकि जिनागम में तो स्याद शब्द के बिना कोई कथन ही नहीं होता, स्याद वाले ही है। इसलिए पुरुषार्थ का अर्थ है स्वसन्मुख पुरुषार्थ, वह मुक्ति का पुरुषार्थ है। तो कैसा है आत्म तत्व? आचार्य अमृतचंद स्वामी इस कलश में कह रहे हैं, इंद्रजाल मृदमेव मुच्छलत, पुष्कलोच्चल विकल्प बीच भी, यस्य विस्फुरण मेव तत्क्षणम कृष्ण मस्यति तदस्मे चिन्मः। वह उत्कृष्ट तेज पुंज में हूँ। तेज की लोगों को बड़ी महिमा आती है, उसका चेहरा बड़ा तेजस्वी है, उसके चेहरे पर साफ तेज है ब्रह्मचर्य का। एक तेजस शरीर भी होता है। इस तेजस शरीर के निमित्त से क्या होता भैया? तेजस शरीर के निमित्त से औदारिक शरीर में कांति है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और वह तेजस शरीर में भी पुण्य और पाप की स्थिति तो है ही एक तरह की कर्मण शरीर के निमित्त से। तो इस कांति का संबंध क्या? बाहर की कांति। वह तेज पुंज में हूँ। वह तेज पुंज, जैसे ये दिखाई दे रहा ना, ये प्रकाश पुंज है ना आकाश में, सूर्य जिसकी ये किरणें फैल रही हैं और ये उजेला दिखाई दे रहा है, ऐसा वह प्रकाश पुंज है। ऐसे तेज है तो तेज पुंज कौन है? कभी कभी हम कहते हैं ये अमृत कलश कह जाता है, इनको अमृत कलश कहते हैं ना। आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका के बीच बीच में जो पद्यात्मक काव्य लिखे उनको समयसार कलश कहते हैं, अमृत कलश कहते हैं। कलश है ना, तो कोई सागर तो होगा जिसमें कलश भरे जाएंगे, हैं? बताओ, जब कलश है, ये कलश भरा गया है, तो कलश किसमें से भरा गया? कोई सागर होगा कि नहीं होगा? हैं? ये अमृत कलश है। और शुद्धात्मा अमृत का सागर है।
स्वानुभव वह भी अमृत कलश है, क्योंकि हर के समय के तीन भेद होते हैं, शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय। शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय। तो ऐसे ये शब्द है ना, ये अमृत कलश है, और ऐसा जो ज्ञान है वो भी अमृत कलश है। समझ में आया? मैं आत्मा हूं, ऐसा अनुभव, अनुभवन वह भी अमृत कलश है ना, और उसका ये कथन है ना, ये अमृत कलश है। शब्द समय और ज्ञान समय हो गया ना, और अर्थ समय आत्मा हूं। लेकिन कलश शब्द छोटा पड़ता है, इसलिए अमृत का सागर कहा। अरे बाहर में दुख का सागर है, अंतर में भी सुख का सागर। ये बाहर का शरीर व्याधि मंदिरम, ये व्याधियों का मंदिर है, एक आनंद का भी मंदिर है कि नहीं? देह व्याधि मंदिरम आनंद मंदिर आत्मा। तेज पुंज कहा, वह उत्कृष्ट तेज पुंज में हूं। अरे दूसरों के तेज की महिमा आती है। अरे इस चेहरे पर तेज है, वह भी आपका नहीं है, वो भी दूसरों का ही है, कर्मकृत है। औदारिक शरीर के परमाणुओं की ये परिणति है, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध जिनसे है वे कर्म भी पर हैं और वे भाव भी पर ही तो हैं, पुण्य पाप के भाव पर भाव हैं। इसलिए जिस तेज को तुझे महिमा आ रही है, जिस तेज को देख देख करके खुश हो रहा है, जिस तेज की प्रशंसा कर रहा है, अरे प्रशंसा तो सत्पुरुषों के तेज की, संयम के तेज की करें तो होती है, बाद बाकी अपने तेज की प्रशंसा नहीं, अभिमान होता है। हाँ, जिस तेज को देख करके तू अभिमानी हो रहा है, उद्धत हो रहा है, वह तेज तेरा तेज नहीं है, वह तेरा प्रकाश नहीं है। सम्यक ज्ञान, जिस ज्ञान में श्रद्धान और आचरण गर्वित समझना चाहिए। ध्यान रखना, ज्ञान जब कहें तो अकेला ज्ञान नहीं होता, अकेला ज्ञान नहीं होता। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। ज्ञान के अविनाभावी अनंत धर्म हैं। ज्ञान के साथ सुख भी है, प्रभुता भी है, वीर्य भी है, अकेला ज्ञान नहीं है। श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा, कोई क्रियारत हो रहा शुष्क ज्ञान में, कोई माने मार्ग मोक्ष का करुणा उपजे मोह। शुष्क ज्ञान लिखा ना, लेकिन शुष्क ज्ञान तो जगत के जीवों की भाषा में उसे ज्ञान का, वास्तव में वो ज्ञान कहाँ है? इंद्रिय ज्ञान, पढ़ाई लिखाई वाला ज्ञान, जिस ज्ञान के साथ में वैराग्य नहीं है, जिस ज्ञान के साथ में सुख नहीं है, आनंद नहीं है, प्रभुता नहीं है, जिस ज्ञान के साथ में एक बल नहीं है, उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते। ज्ञान शुष्क नहीं होता, और जो शुष्क होता है वह ज्ञान नहीं होता। अगर हम उसको ही ज्ञान कह देंगे, ज्ञान क्षयोपशम के बल पर कुछ जानकारी का संग्रह हो गया हमारे पास, उसका नाम हम ज्ञान नहीं कहेंगे। जिस ज्ञान के साथ में, जिस प्रकाश के होने पर अंधकार दूर न हो, मार्ग न दिखने लगे, अपनी शकल न दिख जाए, उस प्रकाश को क्या प्रकाश कहें हम? प्रकाश हुआ तो अंधकार मिटेगा, अंधकार में होने वाले समस्त उपद्रव मिटेंगे। रात्रि में मच्छर वगैरह दिखाई देते, कहाँ गए अब? चोर आदिकों का उपद्रव कहाँ गया? अंधकार का अभाव का अर्थ है अंधकार में होने वाले समस्त उपद्रवों का अभाव। ऐसे अज्ञान का अभाव का अर्थ है अज्ञान में होने वाले समस्त विकारों का अभाव, समस्त दुखों का अभाव। अज्ञान में कर्म बंधन होता है तो कर्म बंधन का अभाव, अज्ञान में परिभ्रमण होता है, परिभ्रमण का अभाव, अज्ञान में पामरता होती है, पामरता का अभाव, अज्ञान में विकल्प होते हैं, विकल्पों का अभाव।
अज्ञान में ये सब संसार ब्रह्म अभाव है। अज्ञान के अभाव का अर्थ है अज्ञान में होने वाले समस्त उपद्रवों का, समस्त विकारों का अभाव। वह ज्ञानमय तेज तेरा सम्यक सच्चा तेज है जो कभी फीका नहीं होता। वह तेज पुंज आत्मा, वह उत्कृष्ट तेज पुंज मैं हूँ। आत्मा है ये न कहकर के मैं हूँ ऐसा कहा। आत्मा तेज पुंज है, आत्मा अनादि अनंत है, आत्मा आनंद रूप है। यह बात तो शास्त्र पढ़ करके सुन करके नास्तिकों को छोड़कर बहुत लोग मानते हैं। आत्मा आनंदमय है, लेकिन आत्मा कहने से कोई और समझते हैं हम तो ये हैं। इसलिए आत्मा तो रहा अनादिकाल से, आत्मा कहीं चला नहीं गया। आत्म दर्शन नहीं हुआ। आत्म दर्शन का मतलब ये आत्मा मैं हूं ऐसा श्रद्धान नहीं हुआ, ऐसा अनुभवन नहीं हुआ, ऐसी एकाग्रता रूप ध्यान नहीं हुआ, ऐसी भावना रूप निर्विकल्प भावना रूप चारित्र नहीं हुआ। आत्मा नहीं है ये नहीं, ध्यान रखना। आत्मा सुख का कारण नहीं बनेगा आपको। आत्म श्रद्धान, आत्म ज्ञान, आत्मा चरण, आत्मा ध्यान वह सुख का कारण है। आत्मा का अश्रद्धान अथवा उसको मिथ्या दर्शन कहें, आत्मा का अज्ञान उसको अज्ञान कहें या मिथ्या ज्ञान कहें, और आत्मा का अनाचरण आचरण न होना वह दुख का कारण है। आत्मा तो आनंद रूप है, न सुख का कारण न दुख का कारण बनेगा। लेकिन दुख का कारण और सुख का कारण दोनों न होने पर भी आत्मा को सुख का ही कारण कहेंगे, क्योंकि वह सुख स्वरूप है। मिश्री को कोई न चाखे बिना और फीकापन अनुभव करे तो मिश्री फीकी नहीं हुई। ऐसे आत्मा को जाने बिना कोई दुखी अपने को अनुभव है तो आत्मा दुख का कारण नहीं हो जाएगा। आत्मा तो सुख का ही कारण है। वह उत्कृष्ट चिन्मात्र तेज पुंज में हूँ। चिन्मात्र, ज्ञान मात्र कहा, चिन्ह मात्र कहा, तो मात्र शब्द काय को लगाया? अब तो अपनी 2-3 गोष्ठी हो गई, कुछ बताओ भाई। मात्र निश्चय एक सीमा को निर्धारित कर रहा है। जैसे कोई चेक बनाए, मनी ऑर्डर बनाए, मात्र लिखते ना, 100 रुपया मात्र। मात्र का अर्थ न उसमें कम और न उसमें ज्यादा। ऐसे ये ज्ञान मात्र कहा, चिन्ह मात्र कहा। चिन्ह मात्र कहने से, हाँ भाई अच्छी भाषा बोलो, शांति से। चैतन्य के विरोधी समस्त, चैतन्य से भिन्न विरोधी विलक्षण समस्त भावों का इसमें निषेध हो गया। ध्यान रखना, चैतन्य के विरोधी समस्त भावों का निषेध हुआ है। चैतन्य के अविनाभावी, चैतन्य की अंतःपाटनी अनंत शक्तियों का निषेध नहीं है। मात्र कहने पर भी, जैसे 100 रुपया मात्र कहने पर भी उसमें 50-50 के 2 नोटों का निषेध नहीं है, 10-10 के 10 नोटों का निषेध नहीं है, 1-1 के 100 नोटों का निषेध नहीं है। मात्र कहने से उसके जो बेईमानी जो करते हैं आगे पीछे, मात्र बस। तो चिन्ह मात्र का अर्थ समझ में आया। चैतन्य के विरोधी, विरोधी का मतलब लड़ाई झगड़ा मत समझ लेना कहीं। हाँ, विरोधी का मतलब विलक्षण, भिन्न लक्षण वाले। जिनागम में नाना अपेक्षाओं से कथन होते हैं। इसको हम शास्त्रीय भाषा में कहें तो विविक्षा भेद होता है। विविक्षा भेद के कारण हम उन कथनों में विरोध देखने लगते। वास्तव में विरोध जिनागम के किसी भी कथन में कहीं भी नहीं है। पूर्वापर विरोध से तो रहित ही होता है। अनंत ज्ञानियों का एक ही मत है, एक ही कथन है, उनमें परस्पर विरोध नहीं होता।
विरोध क्यों भाषित होता है? विभिन्न विविक्षाएं होने से। यदि उन विविक्षाओं को, उन प्रयोजनों को भली प्रकार से समझा जाए तो कहीं विरोध नहीं। तो विरोध का अर्थ जैसे हम समझ लेते विरोधी, ऐसा मत समझ लेना। विरोधी का मतलब है भिन्न लक्षण वाले। जैसे उभय न्याय विरोध लिखा ना, उभय न्याय विरोध, दोनों न्यायों के कथन में विरोध है। तो विरोध का अर्थ क्या है? विषय, दोनों न्यायों का विषय अलग अलग होने से, अपने अपने विषय को ग्रहण करने से उनके कथन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। विरोध का मतलब ये नहीं है कि वे दोनों परस्पर टकराएंगे। दोनों सम्यक सुत ज्ञान के अंश हैं, सम्यक ज्ञान है वे एक तरह के, विरोध का है उनमें। लेकिन दोनों का विषय भिन्न भिन्न होने से उनके कथन भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो विरोध दिखाई देता है। वास्तव में उनमें विरोध नहीं। तो वह चिन्मात्र तेज पुंज में हूं, कितनी सुंदर बात है, जिसका एक फुलिंगा ही, जिसकी एक चिनगारी ही समस्त विकल्पों को भस्मीभूत करने में समर्थ है। इन ग्रंथों की भाषा टीका, ढूंढारी टीका करने वाले पंडित जी, क्या नाम? जयचंद जी छाबड़ा। उनके बारे में एक चर्चा आती है। एक बार जयपुर में बाहर का विद्वान आ गया कोई, वाद विवाद की नियत से। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी तो जैन सारे विद्वान जयपुर के पंडित जी के पास पहुंचे, जयचंद जी के पास, कि पंडित जी नगर की लाज आपके हाथ है, विद्वानों की नगरी जयपुर को दूसरा कोई जीत ले जाए। तो पंडित जी ने कहा, देखो भाई, तत्व समझने समझाने के लिए तो हमारे पास 24 घंटे हैं, सब प्रमाण हैं, सब युक्तियां हैं, लेकिन वाद विवाद के लिए तो भाई हमारे पास है ही नहीं। बहुत लोगों ने कहा, तो उन्होंने कहा एक काम करो, इस लड़के को ले जाओ, ये जीत गया। समझ गए? और वो लड़का गया, उसने वाद विवाद में बैठा और जीत करके आया। तो सारे नगर के लोगों ने उसे कोई उपाधि भी दी पंडित जी ने, कि ये तो कर्तव्य है, कर्तव्य के बदले में कुछ लेना ये ठीक नहीं है, उपकार का प्रत्युपकार नहीं होता। वापिस कर दी। कहने का मतलब उपाधि नहीं। अरे निरुपाधिक तत्व के पथिक, उपाधियों के पीछे क्यों उलझते हो? क्या दम है इन उपाधियों में? हमारे जीवन का लक्ष्य, स्थूल लक्ष्य भी समाधि है, उपाधि नहीं। इन केन प्रकारेण अपनी उपाधि काय को लगते हो? उपाधि किसे कहते हैं? जो स्वरूप को तिरोभूत करती है, स्वरूप का घात करती है उन उपाधियों को। तो जैसे इनका ये लड़का ही ले जाओ, लड़का ही बहुत है। कितना ही बड़ा ईंधन का समूह हो, एक चिनगारी ही काफी है उसे भस्म करने के लिए। एक चिनगारी वो सारी ईंधन की ढेर कितना ही बड़ा हो भस्मीभूत कर देती। लेकिन ध्यान रखना, वह चिनगारी तो क्रम क्रम से ईंधन को भस्मीभूत करेगी, और ये चिनगारी ये तो विकल्पों को तत्क्षण ही व्यय कर देता है। तत्क्षण लिखा ना, पहले होते, इससे पहले जिस समय ये तेज पुंज का अनुभव, आत्मा का अनुभवन हुआ, उस आत्मानुभवन के काल में ही विकल्प विलय को प्राप्त हो जाते हैं। कर्म की ओर से इसी कथन को तत्व ज्ञान तरंगणी में कहा कि एक आत्मा के कितने प्रदेश? लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है, ठीक है ना। एक एक प्रदेश में अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं हैं। एक एक प्रदेश के साथ अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं एक क्षेत्रावगाह रूप से बनी हुई हैं। परंतु
तत्वज्ञान तरंगिणी में आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करते हुए पता नहीं वो कर्म वर्गणाएं कहाँ चली गई। शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करते ही वे कर्म वर्गणाएं दिखाई ही नहीं देती। ऐसे ही शुद्ध चिन्मात्र तेज पुंज आत्मा में हूँ ऐसा अनुभवन होता है तो विकल्प उत्पन्न ही नहीं होते। आज लोगों की बहुत शिकायत है, क्या करें विकल्प नहीं रुकते, विकल्प बहुत होते। सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ये समझ का भ्रम हुआ। कई बार ये चर्चा होती है, हम कह लेते हैं आपसे समझ में आया तो आप कह देंगे हाँ आया, लेकिन हम कहेंगे झूठ बोला। क्यों? आप ऐसी बातें करें, हम यहाँ बैठ करके झूठ बोलेंगे कि अंतर्मुखी हुए बिना समझ में आ कैसे गए? तो बताओ। ये अंतस्तर आत्मा अंतर्मुखी हुए बिना, अंतर्मुख उपयोग में तो ग्रहण होता आत्मा का, और आप अंतर्मुख नहीं हुए तब तक आपको समझ में आ कैसे गया? ऐसी समझ को, इस क्षयोपशमय ज्ञान को ही हमने समझ मान लिया, ज्ञान मान लिया, यही हमारे अंतर्मुख होने में बाधक बन रहा है। जब सुनते हैं तब तो सब समझ में आता है, पीछे से भूल जाते हैं। अरे ये तो क्षयोपशमय ज्ञान की बात है, इसमें दम नहीं है। जो बात समझ में आ जाए उसको भूलने की बात ही नहीं है। वह उत्कृष्ट तेज पुंज में हूँ, कोई अन्य नहीं है। हमने क्या माना? वो तेज पुंज आत्मा है और मैं पंडित जी हूँ, मैं सेठ जी हूँ, मैं मंत्री हूँ। वह तेज पुंज आत्मा क्या कहा? वह चिन्मात्र तेज पुंज तो आत्मा है और मैं ये। अरे भाई, यहां से अपने अहम का विसर्जन करो। आत्मा अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। आत्मा में अहम नहीं आया, इसलिए आत्मा मात्र उपाधि ऐसा नहीं, आत्मा निजपने से उपाधि है, निज रूप से। ये ग्रहण करने का अर्थ खाली ये नहीं है आत्मा को हमने जान लिया। ये आत्मा मैं हूँ ऐसा जानने का नाम आत्मा को जानना है। समस्त विकल्प अपने को आत्मा न अनुभवने के कारण होते हैं, और हम सोचते हैं कि ये विकल्प कोई अनिष्ट संयोगों के कारण या इष्ट वियोगों के कारण या बाहर की व्यवस्थाओं की कमी के कारण होते हैं, और हम उन विकल्पों के अभाव के लिए उन बाहर की व्यवस्थाओं में, संयोगों में अपने उपयोग को भ्रमाते रहते हैं, और विकल्प से अनंत विकल्प ही जन्मते हैं, विकल्पों का अभाव नहीं होता। इन समस्त विकल्पों के होने का कारण अपने को आत्मा न अनुभवना है, और आत्मा का अनुभवन हुआ तो समस्त विकल्पों का स्वयं विलय हो जाता है। ऐसा निर्विकल्प आत्मानुभव वही साक्षात समझता है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।